जय हो ट्रेडर्स, मैं मुकेश नागर। मैंने पिछली बार आपको बताया था किस प्रकार से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है बढ़ के। आप एक वीडियो में नहीं डाल पाया था जिसमें मैंने बोला था कि चार्ट पर बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो वो वाली वीडियो जो मैंने पहले अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में बताया था, उसके लिए जो चार्ट पर वीडियो दिखानी थी वो वीडियो में दिखा नहीं पाया। तो वो वीडियो डालनी बाकी है, पर तब तक एक कदम और आगे बढ़ के कुछ आगे सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश होना तो हमने सीख लिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेली चार्ट पे या आपका वीकली चार्ट पे या इंट्राडे चार्ट पे प्राइस एक्शन वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है और हमें किस प्रकार से चेक करना चाहिए। मान लो डेली चार्ट मान लेते हैं कि डेली चार्ट पे प्राइस 10-12 दिनों से एक रेंज में घूम रहा था। समझ रहे हो ना, 10-12 दिन हो गए एक रेंज में प्राइस घूम रहा था और ना वो ऊपर की तरफ निकल रहा था ना वो नीचे की तरफ निकल रहा था। लेकिन जैसे ही 10-12 दिन प्राइस की मूवमेंट जब भी एक राउंड रेंज में रही, एक दायरे में रही और उसने ये दायरा तोड़ दिया, ऊपर की तरफ तोड़ दिया, मान लेते हैं कि वो प्राइस निकल गया ऊपर की तरफ। निकलने के बाद में जैसे ही प्राइस इस रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ निकला तो यहाँ पे तेजी बन गई। बहुत से लोग यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था पहले, बाइंग के लिए आ जाएंगे। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला विषय नहीं चल रहा, अभी तो खाली मैं वैसी मूवमेंट बता रहा हूँ। ठीक तरह से देखा जाए तो बात भरी हुई है। समझ में तो आएगा तब से जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया जाए, ट्रेंड लाइन के बारे में बताया जाएगा। लेकिन ये शुरुआत भर है, कुछ बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लो प्राइस यहाँ से निकल गया, निकलने के बाद में वापस वो यहाँ तक नीचे तक आया, आने के बाद फिर ऊपर गया, एक आध दिन रुकने के बाद प्राइस फिर ऊपर निकल गया यहाँ से, फिर वापस थोड़ा सा नीचे आया, करेक्शन हुआ, फिर प्राइस ऊपर निकल गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया। अब मान लो यहाँ जो ऊपर ये है जहाँ पे रुक गया और एक हफ्ते भर यहाँ तक रुका रहा प्राइस और एक हफ्ते के बाद प्राइस गिरा। तो जब प्राइस जहाँ पे रुका था उस लेवल को, उस लो को जब उसने तोड़ा और नीचे गिरा, तो अब आपको पहले ये समझना है जाएगा कहाँ तक। ये नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे आएगा और फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। ये यहीं तक जाएगा जहाँ से ये बढ़ना चालू हुआ था। ये जो लाइन है ना, ये यहीं तक जाएगा और यहाँ के आसपास आने के बाद में क्या करेगा प्राइस, ये फिर रुक, और रुकने के बाद में 2-4 दिन, हफ्ते भर रुकने के बाद में फिर इसको निकाल देगा ऊपर की तरफ, ऐसे निकाल देगा ऊपर की तरफ ऐसे। फिर कहाँ तक जाएगा, फिर बढ़ता 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 ये यहाँ तक जाएगा जो पहले जहाँ से ये गिरा था। समझ रहे हैं? तो यहीं के आसपास तक आता हुआ ये वापस नीचे आएगा। तो प्राइस किस तरह से एक मूवमेंट बनती है, एक कंडीशन बनती है। यहाँ पे समझने वाला विषय ये है कि पहले मैंने आपको अप ट्रेंड इस्टेब्लिश, डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश कैसा होता है ये बताया था। आज ये बताया प्राइस निकलता है ना, जब किसी रेंज से ऊपर जाता है और बढ़ता हुआ जाता है, तो जब भी वापस आता है वो नीचे की तरफ, तो वहीं तक आता है जहाँ से वो बढ़ा था। अगर डेली कैंडल पे ऐसा कुछ आप देखोगे तो आप पाओगे ऐसा ही बढ़ता हुआ आपको दिखाई दो। इंट्राडे में कभी आप चेक करना, आपको यही दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा मैं साफ भाषा में और आपको दिखा के समझाता हूँ, चार्ट के ऊपर ले जाके अपने बनाए हुए, कि ये देखो, ये देखो। जैसे मान लो बाज़ार, इंट्राडे में देख लेते हैं इसको, इंट्राडे में मान लेते हैं बाज़ार यहाँ के आसपास कहीं ओपन हुआ, ठीक है ना, और बाज़ार यहाँ पे जाके बढ़ा और बढ़ने के बाद में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा एक रेंज बनाई
और रेंज बनाने के बाद में जैसे ही उसने नीचे की तरफ तोड़ा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सेलिंग आ जाएगी। सेलिंग आने के बाद में बाजार और नीचे आएगा, और नीचे के आने के बाद में अच्छा ऊपर आप देख रहे होगे थोड़ी सी ये रेंज तोड़ने के बाद भी रेंज बनी है, कई बार बन जाती है ऐसी, कई बार तो सीधा सीधा प्राइस एकदम बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है, एकदम बहुत तेज़ी के साथ यहीं से प्राइस सीधा गिर जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी भी रेंज ही बननी चालू हो जाती है जिसको बाद में तोड़ के दोबारा नीचे आता है। दोनों कंडीशनें बनती हैं, इसका आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, जब ये प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा तो फिर थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, बाद में एक रेंज बनाएगा 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, और बनाने के बाद में फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ तो प्राइस टूटा, ऊपर इस एरिया में तो प्राइस टूटा था, टूट के नीचे की तरफ आया था यहाँ तक, फिर यहाँ पे रेंज बनी तो यहाँ से प्राइस बढ़ा भी। अब जब प्राइस यहाँ से बढ़ना चालू होगा तो जाएगा कहाँ तक, ये वहाँ जाएगा जहाँ से गिरना चालू हुआ था। कहाँ से गिरना चालू हुआ था, ये यहाँ से गिरना चालू हुआ था, इस लेवल के आसपास से। तो प्राइस जब यहाँ से आप देखोगे कि गया इस लेवल से, तो कहाँ तक गया, यहीं तक गया, और वापस फिर इसने आधा घंटा समय बिताने के बाद में और फिर नीचे की तरफ ही आ गया, फिर यहाँ कुछ समय बिताया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस प्रकार से प्राइस एक्शन की मूवमेंट काम करती है। बड़े छोटे छोटे स्टेपों में समझाता हुआ चल रहा हूँ। पहले बताया था प्राइस एक्शन कैसे ट्रेंड स्टैब्लिश होता है, आज समझाया कि प्राइस एक्शन अगर कोई मूवमेंट बनाता है डेली चार्ट में या इंट्राडे चार्ट में तो कहाँ तक जाता है। एक चार्ट और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, इसमें आप देखोगे कि प्राइस एक्शन ने एक रेंज बना रखी है नंबर ए के आसपास, और यहाँ से घंटा 2 घंटा रेंज बनाने के बाद में प्राइस जब टूटा तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसको तोड़ के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। फिर बी के आसपास देखोगे कि यहाँ करीब इसने समय बिताया। ये डेली चार्ट में मानो तो 8-10 दिन मान लेना, इनको 4 दिन मान लेना, 10-12 दिन मान लेना। इंट्राडे में मानो तो 2-3 घंटे मान लेना। ऐसा समय बिताने के बाद में जब ये वापस नीचे आया तो आप देखें कहाँ तक आया, ये वहीं तक आया जहाँ से ये बढ़ना चालू हुआ था। कई बार थोड़ा सा हल्का बुल्का नीचे आ जाएगा 30-40 पॉइंट, कई बार ऊपर चला जाएगा हल्का फुल्का, उससे पहले वापस चला जाएगा। और जब ये यहाँ से बढ़ा तो कहाँ तक गया, जो पहला इसका रेजिस्टेंस था वहीं के आसपास तक जाके ये और वापस नीचे आ गया, और फिर उसके बाद में फिर ये वापस नीचे आया। तो प्राइस एक्शन की मूवमेंट इसी तरह होती है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में नीचे आएगा, पर आएगा वहीं तक जहाँ से ये बढ़ा था। अब कल एक स्टेप इसका और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे इसके ऊपर। जब तक आप प्रैक्टिस करना, चार्ट में देखना, एक आध चार्ट में इसका डालने का कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। उम्मीद है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।